बेगूसराय खबर हमें सौरभ कुमार। अभी हम बेगूसराय मुख्यालय के अंतर्गत बेनी सदर अस्पताल के जस्ट बगल और 48 चौक के पास खड़े हैं, जो कि ये रसोई है। ये रसोई की सफलता 4 वर्ष होने पर साथ बेगूसराय मेयर पिंकी देवी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी हम जहां खड़े हैं वो साईं की रसोई है, जो कि आज 4 साल पूरा की है। इन पे ये क्या कहते हैं, इनसे पूछते हैं। सबसे पहले बेगूसराय खबर में आपका स्वागत है मैम। आपका भी स्वागत है साईं की रसोई में। देखिए आज 4 साल हुआ है, 4 साल बेमिसाल। इनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ पूरे टीम की। मानव सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता है, ये साक्षात प्रमाण है साईं की रसोई की टीम। और ये भी है कि अनवरत सेवा ये दे रहे हैं। आज जब से ये शुरू हुए हैं एक दिन भी छुट्टी नहीं मिला है, ना संडे ना मंडे, हर दिन ये भूखे को खिलाते रहते हैं। इसलिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इसी तरह वो आगे बढ़ते रहे और शहरवासियों को, जो गरीब का जो भोजन करते हैं, ये बहुत ही अच्छी कदम है और आगे भी इनका चलता रहेगा। ऐसी ऐसी बहुत सारे इनके पास टीम है जो गरीबों को देखभाल करते हैं। तो सत्य कबीर का एक लाइन मुझे याद है, भूखे को भोजन और प्यासे को नीर। तो ये बातें सत्य कबीर, ये तो समाज में एक कबीर बन के ये साईं की रसोई जो समाज में सेवा कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और आज 4 वर्ष पूरा हुआ है, इसलिए उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। आगे बढ़ते रहे और हम सब भी इनके सेवा को भी और इसमें सहयोग भी करना चाहते हैं। तो जो भी शहरवासी आते हैं, किन्हीं का बर्थडे होता है, मैरिज डे होता है या कोई पुण्यतिथि होता है, तो शहरवासी भी यहाँ आके अपना सहयोग करते हैं। इसलिए शहरवासी का भी सहयोग है और साईं की रसोई का टीम को तो एक अलग पहचान ही है और इनकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए ये कम है। बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। क्योंकि आज के समय में कोई भी भूखा सोता है, कोई की बहुत मजदूर होता है, घर भर दिन काम करके आते हैं, फिर भोजन उनको नहीं पूर पाता है। लेकिन साईं की रसोई यानी बेगूसराय के युवाओं ने एक अच्छा पहल किया, जो कि 4 साल हो चुका है। तो आप किस रूप से देखते हैं इनको? सबसे तो पहले कही दे, जो ये तो एक जो कबीर का एक बोल है, जो भूखे को भोजन और प्यासे को नीर, ये बातें सत्य कबीर। तो ये कबीर बनकर जो अमित जायसवाल जी है, ये साईं की रसोई की टीम का जो सबसे प्रमुख है। ऐसे तो सबका योगदान है, लेकिन इनका बढ़ चढ़ के और भी सामाजिक कार्य में भी इनका हिस्सा रहता है। तो ये एक अलग इंसान है, समझे ना। इतनी जज्बा किसी में नहीं होता है, क्योंकि सब आदमी तो कुछ न कुछ अपना स्वार्थ ले करते हैं, लेकिन इनका निस्वार्थ सेवा है साईं की रसोई टीम का। जो किसी के घर में चूल्हा जले न जले, साईं की रसोई के यहाँ जो चल आते हैं वो भूखे नहीं जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी है। मैं इनके कामों को सराहना करती हूँ और आगे भी इनका ये चलता रहेगा और बधाई और शुभकामनाएँ देती हूँ। रसोई की टीम राघव जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जो एक ऐसा बेगूसराय में अपनी पहचान छोड़ रहे हैं, एक अलग पहचान बिखेर रहे हैं बेगूसराय में। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले बेगूसराय खबर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग रसोई के स्वर्णिम 4 साल में एक बार पुनः शुरू से आप लोगों का साथ रहा यहाँ आए, इसके लिए आप लोगों का भी धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, ये जो शुरू हुआ है किस व्यू से? कुछ आप लोग युवा हैं, हम देख रहे हैं कि युवा ही अधिकांश हैं, इसमें किस सोच के हिसाब से आप साईं की रसोई खोले हैं? देखिए, ये सर्वप्रथम हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं किशन गुप्ता जी, में जायसवाल जी, नितेश रंजन जी, इन लोगों का ये उद्देश्य हम लोगों के बैनर पे हमेशा लिखा रहता है, क्योंकि कोई भूखा ना सो जाए। दिन में आदमी किसी भी तरह गुजर बसर कर लेता है, कहीं पे मान लीजिए कुछ फास्ट फूड खा के, समोसा खा के, या कहीं से भी गुजर बसर कर लेता है। लेकिन रात में हम लोग का ये था कि क्योंकि कोई भूखा ना सो जाए। हम लोग घर में भी सुनते होंगे, जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो माँ बाप माता कहती थी नहीं खेबिन देख चेना एक मांस घट जेतो। इसी उद्देश्य से हमारे देश का, हमारे बेगूसराय का कोई नागरिक भूखा ना सो जाए, इसलिए ये मुहिम की शुरुआत की गई। अच्छा, हम लोग देखते हैं अक्सर आपका वीडियो जब आता है तो उसमें देखते हैं कोई किसी का बर्थडे रहता है, किसी का एनिवर्सरी रहता है, तो यहाँ आके मनाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से साईं की रसोई का जो आज 4 साल पूरा हुआ है, ये बेगूसराय वासियों और तमाम ऐसे लोगों के सहयोग से ही चल रहा है। हम लोगों का प्रयास होता है कि ऐसे लोग जो जिनका जन्मदिन है या पुण्यतिथि है या सालगिरह है, वैसे लोग रसोई पे आकर सेलिब्रेट करें। इससे उनका भी मन अच्छा लगता है और रसोई को एक प्रकार से सहयोग मिल जाता है। और यहाँ आने के बाद
मैं मुकेश जी से कांटेक्ट किया और खुद बोला कि मैं यहाँ अपनी भागीदारी देना चाहता हूँ। ये भागीदारी कुछ बहुत बड़ी भागीदारी नहीं है, लेकिन अगर ये भागीदारी अगर एकजुटता के साथ एक एक हाथ मिल के जब हो जाता है तो ये बहुत बड़ा काम होता है। और बहुत बहुत बधाई देता हूँ साईं की रसोई। धन्यवाद।